अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फवाद अहमद और आप देख रहे हैं नोमैड्स कंपस। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से हम गुफ्तगू करेंगे, मुहक्किक हैं, मुनाजिर हैं, मौलाना हैं। मेरी मुराद है जनाब राशिद महमूद रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे वालेकुम मिजाज हैं? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, आप भी तशरीफ़ लाए। आप अपने सवालात का आगाज़ करें। और मैं थोड़ा सा नाज़रीन को गुजारिश ये कर दूं कि हमारे माशाल्लाह फ़वाद अहमद भाई हैं, इनकी ख्वाहिश थी कि कुछ सवालात का सेशन हो। ये कुछ अपने साथियों की तरफ से कुछ सवालात लेके आए थे, उन सवालात के जवाबात लेना चाहते थे, तो मैंने इनको वेलकम किया। ये तशरीफ़ लाए हैं तो अपने सवालात का ये आगाज़ करेंगे। जी शुरू मेरा फरमाएँ। मेरा मकसद भी, मैं भी थोड़ी सी तमहीद बांधूंगा। मेरा मकसद भी आपसे इल्म हासिल करने के लिए ये सवाल करना है, ना कि किसी वो मामले के लिए। जी जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले मौलाना, मेरा आपसे सवाल है कि आपका ये जो तालीमी सफ़र था वो कैसा रहा, और यहाँ तक पहुँचने में मतलब किस तरह का सफ़र रहा आपका? तालीमी सफ़र के वाले से मैं मुख्तसर आपके सामने बयान कर देता हूँ कि मैंने बिहम्दिल्लाह ताला हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में मदारिस का जो तालीमी निज़ाम है उसमें दरस निज़ामी है, आलिम कोर्स जिसे कहते हैं 8 साला। बिहम्दिल्लाह मैंने वो भी मुकम्मल किया है। और फ़ारसी से लेकर आलिम कोर्स तक, यानी दौरातुल हदीस तक, फिर उसके बाद तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह इस्लामी जिसे मुफ्ती कोर्स कहते हैं, मैंने मुफ्ती कोर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह जामिया नईमिया माशाल्लाह। लाहौर गड़ीशा से किया है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सदरा से मैं इसी तालीमो ताल्लुम और तदरीस के सिलसिले में इसी शोबे के साथ वाबस्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। माशाल्लाह, आपकी काफ़ी खिदमात हैं। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि शरीयत की डेफिनेशन क्या है? सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है शरीयत की, हर आलिम के नज़दीक ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है ठीक? देखिए, ये मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात हैं या यूँ कह लें कि इतलाक़ात हैं। दीन, शरीयत, मसलक, मज़हब और मशरब। दीन वो जो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की मुश्तरका और मुत्तफ़क़ुन अलैह तालीमात हैं, उसके लिए दीन का इतलाक़ किया जाता है। और उन मजमूई तालीमात में से तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये वो तालीमात हैं जिस पर दीन का इतलाक़ किया जाता है। अब आगे आ जाते हैं अहकामात, यानी हलाल व हराम का बयान। कौन सी चीज़ें हलाल हैं, कौन सी चीज़ें हराम हैं, कौन सी चीज़ें जायज़ हैं, कौन सी चीज़ें नाजायज़ हैं, तो उनके ऊपर इतलाक़ होता है शरीयत का। यानी वो रास्ता जिस पर नबी और नबी की उम्मत चलते हैं, यूँ कह लें। शरीयत का माना भी रास्ता है, रास्ता। तो उन अहकामात के ऊपर शरीयत का इतलाक़ होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस नबी को के लिए जारी किए जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, यानी वो अहकामात, वो तालीमात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात को हलाल व हराम के अतबार से दी होती हैं, उन पर शरीयत का इतलाक़ किया जाता है। इसी तरीके से फिर आगे तफसीलात हैं, मसलक है, मज़हब है। और मसलक जो है, इसका इतलाक़ जो है वो अक़ीदे के लिए किया जाता है, जैसे जिसे फ़िरका कहते हैं। और इसी तरह मज़हब जो मुज्तहिदीन की फ़िक़ही आरा हैं, उन पर मज़हब का इतलाक़ किया जाता है। और सूफिया के यहाँ जो उनका तसव्वुफ़ का एक सिलसिला है, उस पर मशरब का इतलाक़ किया जाता है। जैसे क़ादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, ये मशरब हैं। और हनफ़ी, हम्बली, मालिकी, शाफ़ई, ये मज़हब हैं। और अहले सुन्नत व जमात, ये मसलक है। और शरीयत का जब हम इतलाक़ करेंगे तो शरीयत मुहम्मदिया हमारी शरीयत है। और दीन सब नबियों का एक है, दीन इस्लाम। ठीक है, आपने बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन की। इस शरीयत की रूह से मुसलमान की क्या डेफिनेशन होगी? हु इज़ मुस्लिम? क्योंकि अभी हम बहुत सारे फ़िरक़ों में भी बटे हुए हैं, तो मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि मुसलमान सरियन वो क्या होगा, प्योर जो होगा? देखिए, मुस्लिम का इतलाक़ भी कुरान और सुन्नत में जो है वो दो जगह पे हुआ है। मुस्लिम मोमिन के माना में भी कुरान और सुन्नत में आया है। और मुस्लिम का लफ्ज़ी माना है अपनी गर्दन को झुका देने वाला, यानी जो शरीयत के, इस्लाम के अहकामात हैं उन पर अमल पैरा होने वाला और अपनी गर्दन को झुका के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल की इताअत व फर्माबरदारी करने वाला, उसको मुस्लिम कहा गया है। मोमिन के माना में भी कुरान और सुन्नत में इस्तेमाल हुआ है।
और मुती व फर्म बरदार के माना में भी मुस्लिम इस्तेमाल हुआ है। अब मुस्लिम की ख़ास डेफिनेशन, ज़ाहिर है मुस्लिम जो है ये काफिर की ज़िद है। अल अशियाउ तुअरफु बिअददादिहा, ये उसूल है कि अशिया अपनी ज़िद के साथ पहचानी जाती है। मुस्लिम की ज़िद काफिर है। काफिर किसे कहते हैं? काफिर वो है, उलमा ने उसकी तारीफ़ की है, तकज़ीबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी बाअदि मा जाअ बिही मिन इंदि रब्बिही, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लेके आए हैं, उनमें से किसी चीज़ का इनकार, उनमें से किसी चीज़ की तकज़ीब करने वाला उसे काफिर कहते हैं। इन उनमें से किसी चीज़ की तकज़ीब करे वो काफिर है, और जो उन तमाम चीज़ों को मानने वाला है और उस पर ईमान रखता है वो मुसलमान है। अच्छा, हमारे यहाँ काफ़ी सेक्ट्स हैं, 2-3 सेक्ट्स तो बहुत प्रोमिनेंट है। तो जैसे देवबंद है, अहले हदीस है, अहले तशीह है, इनके यहाँ भी यही डेफिनेशन है मुसलमान की? देखिए, जो मैंने आपके सामने चीज़ बयान की है, कुरान और सुन्नत के आप मजमूई दलाइल को देखते हैं तो यही कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुस्लिम की जो तारीफ़ है वो यही समझाती है। हमारे यहाँ जो आम तौर पर मुस्लिम इस्तेमाल होता है, मैंने अर्ज़ किया कि इसका इतलाक़ अगरचे 2 जगह पे होता है, एक मुस्लिम मोमिन के माना में और एक मुस्लिम मुती व फरमाबरदार के माना में। तो मुस्लिम मोमिन के माना में उसका माना और उसकी तारीफ़ ये होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से जो लेके आए हैं उस पर ईमान रखने वाला वो मुसलमान। आपके नज़दीक इन सेक्ट्स में से कौन है जो करीब तरीन इस डेफिनेशन की है, या पूरा प्योर उतरता है इस डेफिनेशन? देखें, बात यह है कि जो शख्स भी, सिर्फ इन सेक्ट्स या इन फ़िरक़ों की बात नहीं है, फ़िरक़ों से हटकर बालातर होकर जो भी शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात जो हम तक कतई तरीके से पहुँची हैं और वो ज़रूरियत दीन के दर्जे की हैं, उनमें से किसी चीज़ का इनकार करेगा तो वो तो मुसलमान नहीं कहलाएगा। और जो इन ज़रूरियत दीन पर ईमान रखने वाला है और इनका इकरार करता है वो मुसलमान है। जो उनमें से किसी का इनकार करेगा वो काफिर। तो उसके लिए शिया सुन्नी वाबी होने की शर्त नहीं है? ये एक फिर अलग से बात आ जाएगी कि शियों के अकायद क्या हैं, वहाबियों के अकायद क्या हैं, देवबंदियों के अकायद हैं। ये फिर इसके लिए मुझे तफसीलन बोलना पड़ेगा, पहले उनके अकायद डिस्कस करने पड़ेंगे कि जो जो इन अकायद का हामिल है, मसलन रवाफिज़ हैं, राफजी हैं, वो रवाफिज़ जो कुरान करीम को नाकिस मानते हैं। इस वक्त जो हमारे हाथों में कुरान मजीद मुसलमानों के पास मौजूद है, इस कुरान को जो नाकिस मानते हैं वो रवाफिज़ हमारे नज़दीक मुसलमान नहीं हैं। इसी तरह जो रवाफिज़ आइमा अहले बैत को अंबिया के बराबर या अंबिया से अफजल मानते हैं, वो भी हमारे अहले सुन्नत व जमात के हैं, बल्कि इजमाई तौर पे वो हमारे नज़दीक मुसलमान नहीं हैं। इसी तरीके से उलमाए देवबंद की जो कुफरिया इबारात हैं, जो उन कुफरिया इबारात के कायल हैं या उन कायलीन के कुफर पर मुतले होने के बाद भी उनको मुसलमान जानते हैं, तो उन पर भी वही हुक्म है। इसी तरीके से अल्लाह तरतीब चलते चले। ये आपने बड़ी जामे डेफिनेशन कर दी है। तो इसके बाद इन सेक्ट्स के साथ किसी अहम मसले पे, मतलब आप कोई मसला ले लें, ब्लास्फेमी का ले लें, या ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये मसला ले लें, इस पे किसी तरह का इत्तेहाद मुमकिन है? एक पेज पे आ सकते हैं? एक पेज पे आ सकते हैं। ज़ाहिर है कि जो अकायद हमारे मुजमल है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, उन अकायद में जिन जिन लोगों ने डंडियाँ मारी हैं उनको आप फारिग कर दें तो पेज पे आ सकते हैं। लेकिन उनको फारिग किए बगैर तारीख़ में पहले भी पेज पे आए हैं, एक पेज पे। नहीं, वो तो है ना इत्तिफाकी तौर पे किसी ख़ास मसले के लिए, मसलन के मिसाल के तौर पे हमारे उमूर सल्तनत के लिए या मुल्क की बका के लिए कोई ऐसा मौका बनता है, उस मौके पर इकट्ठे होना पड़ता है, तो वो एक अलग इशू है। मजहबी तौर पे या दीनी मौके पर ये कुफ्र वाली बात ख़त्म नहीं हो जाती? नहीं, वो अपनी जगह बाकी रहेगी, वो तो अपनी जगह बाकी रहेगी। अच्छा, जब क़याम पाकिस्तान हुआ है तो क़याम पाकिस्तान के वक़्त कादियानी भी साथ है कि नहीं? उस वक्त तो ये लॉ भी नहीं था ना। नहीं, लॉ हम शरीयत के पाबंद हैं कि लॉ के पाबंद हैं? यकीनन मुल्क के कानून के पाबंद हैं या दीन की तालीमात के और शरी फतवे के पाबंद हैं? मतलब इसका मतलब कादियानी उस वक़्त क़याम पाकिस्तान के वक़्त पाकिस्तान की तहरीकों के साथ थे कि नहीं? थे, बिल्कुल। तो उस वक़्त उनका कुफर मिट गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं उनका कुफर ख़त्म हो गया था, लेकिन या उनके कुफर को जना वो इग्नोर कर दिया गया था? इस बात से मैं आपका ये पॉजिटिव तासुर ज़रूर लूँगा कि चाहे वो जितने भी काफिर हों उनके साथ किसी एक मसले पर इत्तेहाद किया जा सकता है। आप इसके कायल हैं?
मसलन थोड़ी तफसील बयान करेंगे तो फिर ये ना, मसलन जैसे जिस तरह मैंने पीर कहा अली ना, शाह साहब के साथ सब ने इत्तेहाद किया या वो भी मुत्तफिक थे कादियानियों के ख़िलाफ़, ठीक है, उस मसले पे ये सब इकट्ठे हुए, फिर जमात अली शाह साहब वाले मामले पे, तो इस तरह अभी भी मुमकिन है ये इत्तेहाद? देखिए जहाँ मैंने अर्ज़ किया कि उमूर सल्तनत जो है ना वो मुस्तस्ना है। वैसे असल हुक्म ये है कि किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके अकायद कुफरिया हों या वो मुर्तद की कैटेगरी में आता हो, हत्ता कि गुमराह भी हो, शरई उसूलों की रोशनी में उसके साथ इत्तिफाक इत्तिहाद हराम है। बल्कि उसके साथ तो किसी किस्म की जो मुआलात हैं वो शरन जायज़ नहीं है। हाँ, जहाँ कहीं उमूर सल्तनत का मसला आ जाए, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़िया के अंदर लिखा है कि जो उमूर सल्तनत है वो इससे मुस्तस्ना है। कहीं ऐसा मौका बन जाए तो वो सूरत मुस्तस्ना है, ऐसी कोई वहाँ हो मिसाल सकता है। सहाबा कराम या अंबिया में मिलती है कि कुफ़ार से इस तरह का कोई इत्तेहाद हुआ हो अमूर सल्तनत के हवाले से? बाद मौके पर कुफ़ार के साथ जो मामला तो होते रहे, मामला तो उसमें कोई मसला नहीं है। अलबत्ता कुफ़ार के साथ हुआ है, यानी काफिर ज़िम्मी के साथ, ये तो असल में एक और कैटेगरी में आते हैं ना। ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनके मसला अकायद कुफरिया हैं, वो तो दूसरी कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे जो इस कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ इत्तेफाक वैसे इत्तेहाद किसी सूरत में दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता ये जो इसराई सूरत है इसमें ठीक है, मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। हमारे सोसाइटी में जो इनटॉलरेंस है, सब्र की कमी है, वो मजहबी तौर पर ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा झगड़े जो हैं वो आपस में उलमा और या उलमा के शागिर्दों के नज़र आते हैं। जैसे आपका और इंजीनियर साहब का भी मामला, मतलब रिबेटल नज़र आती है वीडियोस में भी ऐसे। तो ये इनटॉलरेंस क्यों है ये, और इसका हल क्या है? ये दोनों बातें आप मैं जानना चाहता हूँ। कि हम तो अल्लाह के फजल करम से पूरे इत्मीनान के साथ और पूरे तहम्मुल के साथ आप एतमाद और मिर्ज़ा साहब तहम्मुल की से बात बात करते हैं, सुनते भी इसलिए हैं और करते भी हैं, जवाब भी इसीलिए देते हैं। लेकिन अगर आप मतलब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मेरा तकाबुल करते हैं तो मेरी गुफ्तगू, मेरे लेक्चर्स, मेरे बयानात आप देख लें, और मेरे मुकाबले में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बयान देख लें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़बान चेक करें, उसके अल्फाज का इस्तेमाल चेक करें, तो आपको पता चल जाएगा कि तहम्मुल किस में है और किस में नहीं है। सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत इंटॉलरेंस है। इस आप तो वीडियो तहम्मुल से बना देते हैं, लेकिन जो शागिर्द हैं वो हमारे से छोटे, जो आपसे छोटे शागिर्द हैं, जैसे मैं हूँ या और नौजवान हैं, वो आपस में झगड़ पड़ते हैं। या सिर्फ इंजीनियर साहब की सिर्फ बात ना की जाए, वैसे भी सेक्ट्स की आपस में मामलात होते रहते। इस इनटॉलरेंस को कैसे आप डिफाइन करें और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? इनटॉलरेंस तो है ना, इसका तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए वो तो फिर एजुकेट किया जाए कौम को, उनको समझाया जाए, बताया जाए और इल्म दिया जाए। इल्म आएगा तो इंशाल्लाह ये वो टॉलरेंस कैसे और होगा? तहम्मुल पैदा हो जाएगा। मैं वो बता तो रहा हूँ कैसे होगा। इल्म आएगा, मालूमात मिलेंगी और फिर इंशाल्लाह सारा कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, इनटॉलरेंस में ही एक कैटेगरी जो है वो है ब्लास्फेमी लॉ की। ये रिसेंटली काफ़ी सारे मामलात हुए जो अंबिया की गुस्ताखी के हवाले से, कुरान करीम के मामले के हवाले से, या सहाबा कराम की गुस्ताखी के मामले से। इस पे आपका क्या स्टांस है? शरई तौर पे इसकी क्या सज़ा है ब्लास्फेमी की? अंबिया पे भी रहते हैं कि अगर कोई अंबिया की गुस्ताखी करे तो उसकी क्या सज़ा है, और शरीयत में वो सज़ा कैसे नाफिज होगी? देखिए इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, ये तो मुजमल है और मुत्तफ़क़ुन अलैह बात है कि जो शख्स अंबिया अलैहिमुस्सलातो व तस्लीमात में से किसी की गुस्ताखी या तौहीन करता है तो वो वाजिबुल क़त्ल है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। अलबत्ता ये है कि अब वो सज़ा नाफिज कौन करेगा। जैसे हदीस पाक मौजूद है सही बुखारी के अंदर, मन बद्दला दीनहु फ़क़्तुलूह, जो अपने दीन को बदल दे उसको कत्ल कर दो। इसी तरह सही बुखारी में हदीस है ख़वारिज के बारे में कि जहाँ तुम उनको पाओ फ़क़्तुलूहुम, उनको कत्ल कर दो। बाज़ मुशरिकीन के बारे में भी कुरान मजीद में है कि उनको जहाँ तुम पाओ कत्ल कर दो। अब ये जो कत्ल करने का हुक्म नाफिज करना है या इस सज़ा को नाफिज करना है, ये किसने करना है और इन अहकामात का मुखातब कौन है? मैंने इस पर पूरा एक बयान भी अपलोड किया है और दलाइल के साथ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह के बाकायदा हवाला जात मैंने दिखा के ये साबित किया है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ ये है कि ये जो सारे काम हैं ये हाकिम वक्त और सुल्तान इस्लाम का काम है।
ये अहकामात हाकिम ने नाफिज करने हैं, सुल्तान इस्लाम ने नाफिज करने हैं, किसी दूसरे शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। तो और फिर हमारे मुल्क में ज़ाहिर है कानून भी बना हुआ है, तो कानूनी चाराजोई की जाए सबसे पहले, और जो नाफिज करने वाले हैं अहकामात इदारे, उन तक इत्तला पहुँचाई जाए। तो अगर वो नहीं उसको सीरियस लेते तो वो उनका मसला है ना, तो वो किसी उनका को कत्ल मसला करने का हक नहीं है। है, यानी किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। इंजीनियर साहब का जो ब्लास्फेमी के बारे में स्टांस है वो इससे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप वो आपने अगर सुना है तो ठीक है, नहीं तो हम चला भी देंगे। वो उस स्टांस को आप समझते हैं कि वो ठीक पूरा है? उनका बयान करें ना क्या है। उनका ये है कि ब्लास्फेमी का ला जो है वो इस तरह नहीं, पहले हम ये नोयत देखेंगे कि गुस्ताखी है भी कि नहीं, और वो यहाँ पे कोई अहल नहीं है इसके कि वो बताए कि गुस्ताखी। नहीं, ये तो बिल्कुल बातिल बात है। ये यानी दुनिया में जो मर्जी कोई अपनी ज़बान से बकता रहे तो इसका मतलब ये है कि ब्लास्फेमी हो ही नहीं है। ये उन्होंने कहा है। तो इसको पहले इसको चैलेंज करना पड़ेगा इस बात को। जी, वो भी यही कहते हैं कि पहले इसको चैलेंज करें, बाद में जो दावे वो करते हैं कि ये भी ब्लास्फेमी, ये भी गुस्ताखी, ये भी गुस्ताखी है, तो उसको कौन डिफाइन करेगा ये गुस्ताखी है कि नहीं है? यानी आप वो अपने कमरे में बैठ के जिसको मर्जी गुस्ताखी डिक्लेयर करता रहे, और बाकी उलमाए दीन उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं कि वो बताएं कि ये गुस्ताखी है। तो ये उलमा का काम है, साहब फतवा का काम है कि वो फतवा देंगे, और उस फतवे से वाज़ेह होगा कि हाँ ये ब्लास्फेमी है, ये गुस्ताखी की कैटेगरी में चीज़ आती है, तौहीन रिसालत के ज़िम्मे में चीज़ आती है। अगर ये तौहीन रिसालत वाले सारे वाज़े तौर पर आपने कहा कि वो वाजिबुल कत्ल हैं और हुकूमत इसके बारे में जो भी इकदाम करेगी, तो ये जो सेक्ट्स हैं इनके बारे में भी इसी तरह का तासुर है अहले सुन्नत में कि वो मतलब उनके यहाँ गुस्ताखियों वाले मामलात हैं, तो उनके साथ क्या? भाई बात ये है कि जिसका साबित हो जाएगा, ये जो इंजीनियर साहब एक बहतान लगाते हैं बल्कि कि इमाम हमज़ा बरेलवी ने हुसामुल हरमैन में लिखा कि इनको सबको ये सब वाजिबुल कत्ल, उनका कत्ल कर दो। हालांकि ख़ुद इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुसामुल हरमैन के हाशिए में ही लिखा है, जहाँ जहाँ हरमैन तय्यबैन के उलमा ने ये बात लिखी ना कि वो वाजिबुल कत्ल, तो नीचे उसके हाशिए में लिखा है कि भाई ये आपने तंबीह है, आपको गौर करना है आपने कि ये जो अहकामात हैं ये वक्त के हाकिम के लिए, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। तो बाकी जो फ़िरक़ों के हवाले से बात है कि जिसकी भी गुस्ताखी साबित होगी, जो भी तौहीन रिसालत का मुर्तकिब होगा, वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो अपने आप को कोई भी चाहे वो अपने आप को बरेलवी कहता हो, तो गुस्ताखी है ना, जो भी करेगा उसको हम गुस्ताखी की कैटेगरी में लेके आएंगे। ठीक है। अब कादियानियों के हवाले से एक ख़ास तासुर दिया जाता है कि अहले सुन्नत का शायद ये मौक़िफ़ है कि इन सब को कत्ल कर दो जहाँ भी कादियानी को मिले। इस हवाले से आपका? अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में कादियानी तौबा करके मुसलमान हुए हैं? मुझे इसका इल्म नहीं। कितने लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम भाई कादियानियों से मुसलमान हुए हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कादियानियों के मराकज़ हैं? बिल्कुल। उनकी इबादत गाहें हैं? बिल्कुल हैं। उनके मराकज़ हैं, तो क्या लोग रोज़ाना तलवारें लेके उनके मराकज़ में चले जाते हैं? रोज़ाना तो नहीं, लेकिन मंथली तो कोई ना कोई इशू हुआ है। देखिए वो चीज़ें होती हैं जज्बाती तौर पे, बाज़ मकामात पे इस तरह की चीज़ें हुई हैं, लेकिन ओवरऑल तो ऐसा नहीं होता। तो इन चीज़ों के लिए आपका क्या मौक़िफ़ है? इस तरह तो कानून बनाना है पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर कानून मौजूद है, तो कानून के हिसाब से चलना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो वो कादियानी तो उस कानून को मानते ही नहीं, तो उस हवाले से कोई कानून नहीं। भाई आपके लिए तो कानून है ना कि आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, वो कादियानी नहीं मानते, लेकिन पाकिस्तान का कानून तो आपके लिए तो है ना। बिल्कुल। तो आप तो माने ना कानून को। ठीक है। इसके बाद अच्छा, दो कानून हैं जिनको कंपैरेटिवली पहले तो शायद ये नहीं था तासुर, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस पे पूरी वीडियो बनाई है और उनका पूरा बयान है इस पे कि ब्लास्फेमी से बड़ा गुनाह है शिर्क। तो आप इसको कैसे कंपैरेटिवली कैसे देखते हैं, शिर्क को और ब्लास्फेमी को? क्योंकि शिर्क का तो बराह रास्त है ना कि ये माफ़ी नहीं है इसकी कोई, लेकिन ब्लास्फेमी के बारे में वो समझते हैं कि कुछ ना कुछ निकल सकता है। तारुल कारी साहब ने भी बयान दिया हुआ है कि उसमें कुछ ना कुछ हीला निकल सकता है। तो इस बारे में आपका क्या तासुर? देखिए, शिर्क तो सबसे बड़ा गुनाह है, इसमें कोई शक नहीं है, और तौहीन रिसालत भी छोटा गुनाह नहीं, ये भी बड़े गुनाहों में से है। अलबत्ता ये है कि हमारे जो आइमा मुजतहिदीन और बड़े अकाबिर उलमा हैं, जब गुस्ताखी रसूल और एहानत रसूल के हवाले से फतवे लिखते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी तादाद है उलमा की कि जिन्होंने इसको सराहत के साथ लिखा है कि चूँकि तौहीन रिसालत का ताल्लुक़
यानी हुकूकुल्लाह के साथ भी है और हुकूकुल इबाद के साथ भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का भी इसमें हक़ है। तो तौहीन रिसालत करने वाला वो इस एतबार से मुजरम डबल हो जाता है कि उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हक़ को भी पामाल किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ को भी पामाल किया है। शिरक करने वाला अगर वो तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान है कि अगर वो सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसकी माफ़ी है। अब तौहीन रिसालत करने वाला अगर कोई शख्स वो इस तरह एहानत करता है, गुस्ताखी करता है, तो इंदल्लाह तो उसकी तौबा काबिल कबूल है, इसमें इजमा है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इंदन नाज या इंदल काजी, उम्मत के बड़े बड़े जो अकाबिर उलमा और मुजतहिदीन हैं, उनका फतवा ये है कि उसकी इंदल काजी जो है वो माफ़ी नहीं है। अलबत्ता जो हमारे आइमा अहनाफ हैं, जो हमारे बड़े आइमा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू जाफ़र तहावी अलैहिर्रहमा, वो कहते हैं कि अगर वो तौबा कर लेता है तो उसकी भी तौबा कबूल कर ली जाएगी। मतलब कोई गुस्ताखी करके तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल की जाए। तौबा कबूल कर ली जाएगी, ये आइमा अहनाफ का मौक़िफ़ है। और अगर वो आदतन ये करता है और इसको आदत बना लेता, बार बार करता, तो फिर फतवा यही कि उसको कत्ल किया जाएगा। तो अब उसकी आपने माफ़ी मेरा ख्याल है पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया गुस्ताखी के हवाले से। मैंने इस पर पूरा रिकॉर्ड करवाया हुआ है, चेंज नहीं किया, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग करवाई हुई है, पूरा मेरा बयान, बल्कि एक नहीं कई बयान मेरे इस पर रिकॉर्ड है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा मुस्बत बयान है आपकी तरफ से, और जिसकी जो जितनी तारीफ़ की जाए मेरा ख्याल है कम है। लेकिन हम इस इस्लामिक सिस्टम को, जिसकी मैं और आप बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं सोसाइटी पे? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें इतना कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन हम अपने तौर पे या गवर्नमेंट के साथ भी हमें लहाक करके तो कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? इम्प्लीमेंट तो देखिए ना, कानून बना हुआ है, अब ये जो हुक्मरान है हमारे, उन्होंने इसको अप्लाई करना है। हमारा कोई मतलब हमें हाँ, इफरादी हम तौर कानून हाथ में नहीं ले सकते, वरना फिर ये है कि मन बदला दीन हो फ़क़्तुलू, जो मुर्ताद हो जाए उसको कत्ल कर दो, ये सही बुखारी की हदीस है। तो जो भी देखेंगे हम उसको पकड़ के, फिर तो सारे ही एक दूसरे को कत्ल कर दें। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे मौलाना ये है कि सूफ़ीज़म के बारे में अक्सर बात करते हैं, हमने उलमा को देखा है, क्या ये कोई अलग टर्म है इस्लाम से? इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ से भी। मेरा ख्याल है उनकी डिबेट की जो अगर 4 नहीं हैं तो 3 यही हैं कि सूफ़ीज़म जो है उसने बिगाड़ पैदा किया। अभी उन्होंने पिछले दिनों तागूत भी कहा सूफ़ीज़म को, तो उस हवाले से आपका क्या ख्याल? देखिए ये तासुब है, तशद्दुद है। सूफियत या तसव्वुफ़ ये दीन का एक शोबा है। अगर हम अहादीस की किताबों को उठाकर देखते हैं तो अहादीस की किताबों के अंदर किताबुज़्ज़ुहद, किताबुर रिक़ाक़, किताबुल आदाब के नाम से हमें मुख्तलिफ़ चैप्टर्स और अबवाब मिलते हैं। तो गोया के ज़ुहद, अखलाक, रिक़ाक़ और आदाब, इनके ऊपर अमली तौर पर प्रैक्टिकल तरीके से अमल करना और उसकी आगे तरबियत करना, ये असल तसव्वुफ़ है। तो जैसे मुहद्दिसीन जो हदीस की फ़ील्ड के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, इल्म हदीस से शगफ़ रखते हैं, उनको मुहद्दिसीन कहा जाता है, या अहलुल हदीस या असहाबुल हदीस कहा जाता है, मुहद्दिसीन कहा जाता है। जैसे हदीस एक फ़ील्ड है दीन की, इसी तरह तफसीर एक अलग से इल्म है, इसी तरह सीरत और तारीख़ अलग से इल्म है, इसी तरीके से तसव्वुफ़ एक इल्म है। जिस तरह मैंने आपके सामने इशारा किया कि ये तसव्वुफ़ जो है ये असल इसकी जो है वो ज़ुहद, अखलाक और रिक़ाक़ है। ऐसी तासुब और तशद्दुद से ये कहना है कि जनाब ये अलग से एक दीन है, और जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने पिछले दिनों तसव्वुफ़ को तागूत किया, ये सिर्फ सीना ज़ोरी और तहक्कुम है और एक तासुब ही का नतीजा है। सूफ़ीज़म की बात आती है ना, तो इंजीनियर साहब के 2-3 तरह के मौक़िफ़ आते हैं। उसमें से एक है शुक्र की हालत जो किसी पर आ जाती है, और वो उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस, और वो मतलब जिस तरह उन्होंने एक बात की आप बेहतर जानते हैं, उस ये जो हमारे उलमा हैं या जो हमारे सूफ़ी हैं, उनका ये जो शुक्र वाली हालत है, इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? देखें, उलमा ने ये लिखा है उसूल के ला मुशाहता फिल इस्तिलाह, हर फ़न की अपनी अपनी इस्तिलाहात हैं, मुहद्दिसीन के यहाँ अपनी इस्तिलाहात हैं, फ़ुक़हा के इल्म के अंदर उनकी अपनी इस्तिलाहात हैं। जो जिस फ़ील्ड और फ़न के साथ वाबस्ता है वो अपने फ़न के अंदर अपनी इस्तिलाह के मुताबिक गुफ्तगू करता है, बात करता है। मैं आपका इशारा
ये समझाऊं कि शायद आप कश्फुल महजूब की तरफ इशारा कर रहे हैं, और जिस इबारत को इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा 12 मरतबा डिस्कस करता है। एक और इबारत भी, अगर आपने इबारत का नाम लिया है तो वो मतलब कि पहले मेरा कश्फुल झंडा महजूब, जो है वो बड़ा देखिए होगा। कश्फुल महजूब की के अंदर शुक्र वाली बहस जो है ना, साहब वाली, ये कश्फुल महजूब के अंदर है, जहाँ सैयदना दातारी वली रहमतुल्लाह अलैह ने शुक्र और साहब की गुफ्तगू की है। तो सबसे पहले उन्होंने शुक्र की तारीफ़ की है कि मैं जो शुक्र की गुफ्तगू यहाँ शुरू करने लगा हूँ, शुक्र किसको कहते हैं। उन्होंने कहा शुक्र कहते हैं गलबा महब्बत हक़ ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महब्बत का गलबा, यानी जिसमें इंसान के अपने अफ़आल, अपने इख्तियार की नफ़ी हो जाती है और बंदे का फ़ेल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मंसूब होता है। उसमें बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में इस कदर मुस्तग़रक़ होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के फ़ेल को अपनी तरफ मंसूब करता है और बंदे के फ़ेल की अपनी ज़ाती उसके इख्तियार की नफ़ी हो जाती है। ये शुक्र की उन्होंने तारीफ़ की है। और उसके बाद फिर उन्होंने कुरान मजीद की आयात को पहले बुनियाद बना के तो उन्होंने कहा कि देखिए कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि ऐ नबी जो कैंकरियाँ या पत्थर जो आपने फेंके वो आपने नहीं फेंके, वो तो अल्लाह ने फेंके। यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। यहाँ जो कैंकरियाँ या पत्थर फेंके हैं वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फेंके हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ेल की निस्बत अपनी तरफ कर रहा है कि वो अल्लाह ने फेंके हैं। तो इन चीज़ों को बुनियाद बना के उन्होंने गुफ्तगू की है। अब कोई बंदा यहाँ ये माना ले ले कि शुक्र का माना यह है कि जिसमें इंसान जो है ना वो नशे की हालत में होता है, तो ये उसका यहाँ माना लेना गलत है। कश्फुल महजूब में जहाँ उन्होंने गुफ्तगू की है वो खुद पहले शुक्र की तारीफ़ कर रहे हैं और शुक्र की तारीफ़ डेफिनेशन करने के बाद उसकी आगे गुफ्तगू उन्होंने शुरू की है। मैं इस सवाल के हवाले से ना, ये एक वाहिद एक सवाल है, जब मैं आपसे इंटरव्यू लेने आ रहा था ना, जितने भी लोगों से मैंने बात की ना, उन्होंने मुझे इस सवाल पे बड़ी तवज्जो दिलाई। ठीक है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और जो है ना बढ़ा रहा हूँ कि ये इस एक सवाल की वजह से ना बहुत सारे यंगस्टर जो है ना वो अहले सुन्नत से या आपके नज़दीक वो दीन से दूर हो जी गए। जी। ठीक है, तो उस हवाले से मैं थोड़ी सी और, ये आपने जो आयात सुनाई इसमें क्या आपका ये तासुर तो नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हालत शुक्र में थे? नहीं, देखिए वहाँ वो जो साबित कर रहे हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अफ़आल हैं उनको अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया, उनको अपनी तरफ मंसूब किया है। जिस हालत में बंदे के फ़ेल को अल्लाह ताला अपनी तरफ मंसूब करता है तो उसमें बंदा अल्लाह की मोहब्बत के गलबे में होता है। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस का तो मामला वराउल वरा है ना। अब सूफिया जब ये इस्तेमाल करते हैं ना टर्म शुक्र वाली, तो वो कहते हैं कि यानी उस हालत को कि जिसमें बंदा अल्लाह की मोहब्बत के गलबे में है, अल्लाह की मोहब्बत का उस पर गलबा है और उसके अपने फ़ेल की नफ़ी हो जाती है और जो बंदा करता है उसका फ़ेल अल्लाह की तरफ उसके बाद मंसूब जो होता है। बयान वो देता है शुक्र की हालत में कुछ सूफी, और वो अगर गैर शरीयत के वाज़ेह तौर पर शरीयत के नाफे हो या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह शरीयत के नाफे हो, तो क्या उसको मानना चाहिए? बिल्कुल हरगिज़ नहीं। देखिए तो ये दादा साहब की किताब में जो ये लाइन है, ये इसके बारे में फिर सुन लेना पूरी बात है। इसी बात को इमाम ज़हाबी ने सीर अलाम नुबला के अंदर जिक्र किया है और उन्होंने सूफिया के वो औकात जब वो गलबा हालत के वक़्त होते हैं ना, उनके ऊपर हालत का गलबा होता है, ये इमाम ज़हाबी ने सीर अलाम नुबला में जिक्र किया। तो वो कहते हैं कि उस वक़्त उनसे कलम उठ जाता है और यानी उनके मामलात को उस वक़्त लपेट तो ख़त्म कर दो, क्योंकि वो इस हालत में हैं कि जिस वक़्त इंसान के अपने फ़ेल और अपने अमल का उसको इख्तियार नहीं रहता, तो ऐसी हालत में शरीयत का कलम नहीं चलता। और ऐसी हालत में उनसे जो सरजद हुए अफ़आल हैं या उनसे अक़वाल ज़ाहिर होते हैं वो काबिल तक़लीद और काबिल इत्तिबा नहीं है। तो ये लिखे क्यों गए फिर किताबों में? हाँ, लिखे क्यों गए? लिखे इसलिए गए, पहली बात तो ये कि बहुत सारे अक़वाल व अफ़आल ऐसे हैं कि जिनका तो असलन सबूत नहीं है सनद सही के साथ, और जिनका सबूत है लिखे गए हैं तो वो ये बताने के लिए लिखे गए हैं, जिस तरह इमाम ज़हाबी ने सीर अलाम नुबला के अंदर लिख दिया, इसलिए लिखे गए हैं कि ये गलबा हालत के वक़्त सादर हुए हैं, ये काबिल इत्तिबा और काबिल तक़लीद नहीं है, इसलिए लिखे गए हैं। इसके अलावा एक और भी वो बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि उन्होंने कहा कि मेरा झंडा क़यामत के दिन जो है वो उससे ये एक वाज़ेह और लिखी हुई है और कई उलमा इसको सुनाते भी हैं महफ़िलों में।
तो उन ये भी इसीलिए सुनाते हैं कि नहीं माननी है। देखें, ये जिस किताब के अंदर लिखी गई है ना, मसरत तज़किरा अतार, तज़किरतुल औलिया शेख फरीदुद्दीन अतार की किताब है, उसके अंदर लिखी गई है। शेख फरीदुद्दीन अतार ने इस बात को और इस हिकायत को जहाँ जिक्र किया, वहाँ भी इसी चीज़ को वाज़ेह करने के लिए जिक्र किया है कि लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं और उनके बारे में ये कहते हैं कि देखिए उन्होंने जो है ना वो ये कह दिया कि मेरा झंडा नबी पाक अलैहिस्सलाम के झंडे से भी ऊंचा होगा, उन्होंने ये कह दिया। हालांकि वो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो शान व अज़मत है उसका इस कदर लिहाज रखते थे कि ख़ुद उन्होंने बायज़ीद बस्तामी का पीछे वाक़या पूरा बयान किया है कि बायज़ीद बस्तामी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ख्वाब की हालत में मुझे इस कदर बुलंदी अता फरमाई कि मैं इतना बुलंद चला गया कि मुझे और कोई शय अपनी ज़ात के अलावा नज़र नहीं आई। तो कहते हैं जब मैं पूरी बुलंदी पर चला गया तो इतनी बुलंदी पर पहुँच के भी जब मैंने देखा तो नबूवत का कदम जो है वो मेरे सर से ऊपर और बाला था। यानी विलायत में वली किसी भी बुलंद मकाम पे पहुंच जाए वो नबूवत के बराबर भी नहीं हो सकता, उससे ऊपर जाना तो दूर की बात है। ये नतीजा निकाल रहे हैं। फिर ये बात बयान करने के बाद शेख फरीदुद्दीन अतार ने आगे ये वाक़या जिक्र किया है कि देखो उनकी तरफ ये बात की जाती है कि उन्होंने ये कहा कि मेरा झंडा नबी पाक अलैहिस्सलाम के झंडे से भी बुलंद होगा। तो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और उनकी शान का इतना लिहाज रखता हो, वो ये कैसे हो सकता है कि वो ये बात नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में करें। ये इसको समझें कि एक्सप्लेन करने के लिए इस बात को उन्होंने नकल किया है। एक और वाक़या मैं इस हवाले से डिस्कस करना चाहता हूँ, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। जी। ये कई जगह सुना भी, तकरीरों में पढ़ा तो नहीं मैंने कहीं, इसलिए मैं आपसे जी कि उन्होंने अल्लाह ताला को भी मतलब उनकी ज़ियारत भी कर ली और नबियों की ज़ियारत भी कर ली। ये सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नहीं, मैंने इस पर पूरा बयान रिकॉर्ड करवाया और मैंने ये बताया है कि मैं 100 हवाला उम्मत के औलिया, असलाफ़ उम्मत, आइमा मुहद्दिसीन, बुखारी मुस्लिम के रुवात और बड़े बड़े अजिल्ला जो आइमा मुहद्दिसीन उनके हवाले जात पेश कर सकता हूँ कि उनका भी ये दावा है कि उन्होंने ख्वाब की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया। और इब्न, एक मिनट में आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ, यहाँ तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात है। तो इस कंट्रोवर्सी में हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ जाना कि उलमा ने या सूफिया ने अल्लाह का दीदार किया है, तो क्या आपको लगता है ये असल में ना आप थोड़ा सा मसले को खलत मलत कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं, ज़रा समझें। एक है जागते हुए अपनी आँखों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करना, ठीक है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का ख़ासा है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सही हदीस है, इमाम नसाई के सुनन कुबरा के अंदर और बहुत सारी और किताबों के अंदर ये हदीस सही हदीस है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं अल खुल्लतुल इब्राहीम वल कलामुल मूसा व रुयतुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला ने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बनाया और कलीम मूसा अलैहिस्सलाम को बनाया, व रुयतुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपना दीदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। दुनिया में सर की आंखों से जिस हस्ती ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। इमाम इब्न हजर मक्की हैतमी ने फतावा हदीसिया के सफ़ा 200 पे लिखा है, वो फरमाते हैं कि जो शख्स ये कहे कि मैंने अपनी आँखों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया है तो हम उसकी तकफ़ीर करते हैं, हम उसको काफिर कहते हैं जो ये कहे कि मैंने अपनी आँखों से जागते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया है। हाँ, ख्वाब की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार तो ये न सिर्फ मुमकिन है बल्कि वाक़ई है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी किताब फतुल बारी शरह सहीह बुखारी के अंदर उन्होंने लिखा है कि जो ताबीर रोया के उलमा हैं उनका इस बात पर इत्तिफाक है, इत्तिफाक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख्वाब में दीदार हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इब्न तैमिया ने अपनी किताब बयान तलबीस अल जहमिया में लिखा है कि मैं उस शख्स को पागल ही समझता हूँ कि जो ये कहे कि ख्वाब में अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता। ये इब्न तैमिया ने लिखा है। अब सुनते जाएं ज़रा। इब्न तैमिया कहता है वो पागल ही हो सकता है जो कहे कि ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार नहीं हो सकता। इमाम इब्न हजर फरमाते हैं कि जो ताबीर रोया के उलमा है उनका इत्तिफाक है ख्वाब में अल्लाह का दीदार हो सकता है। सुनन दारमी के अंदर इमाम दारमी ने पूरा चैप्टर कायम किया और उसमें इमाम मोहम्मद बिन सीरी रहमतुल्लाह अलैह जो कि ताबई हैं, हज़रत अबू हुरैरा के शागिर्द हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला के शागिर्द हैं,
इमाम इब्न सीरीन फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में अल्लाह ताला को देखा तो इसका मतलब यह है कि वो जन्नत में दाखिल होगा। ये इसकी तबीर है, इब्न सीरीन बयान कर रहे हैं। और आगे चलिए, मुस्नद अबी याला के अंदर बैत है, सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया। मोजमुल औसत के अंदर हदीस है, रकबा बिन मस्कला ताबी हैं बहुत बड़े, और ये सनद हसन के साथ रवायत है। वो कहते हैं मैंने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया। इमाम औज़ाई कहते हैं मैंने ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार किया। सीर उलाम नुबला के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं मैंने अल्लाह ताला का ख्वाब में दीदार किया। और आखिरी वाला सिलसिले में सुन लें, इमाम इब्न बिल आसिम की किताब किताबुस सुन्ना, उसके अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। उसमें बाकी सारे रावी सिका हैं, एक रावी जो ना उसकी तौसीक नहीं मिल सकी, बाकी सारे सिका रावी हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं सबसे अच्छा ख्वाब यह है कि इंसान ख्वाब में अल्लाह ताला को देखे। ये सारे दलाइल मौजूद हैं। तो ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार न सिर्फ मुमकिन है बल्कि वाक़ई है। उम्मत के इतने औलिया ने अल्लाह ताला का दीदार किया है कि जिनको जुटाया नहीं जा सकता। कुरान और हदीस के हवाले से अगर इसी टॉपिक पे बात करें तो हमें कुरान और हदीस में हमें ये हवालाजात मिलते हैं कि जन्नती जो होंगे उनको अल्लाह करीम अपना दीदार करवाएगा हशर के मामलात के बाद जन्नत में जाने के बाद। ठीक है, तो उससे पहले ये मामलात आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी ये मौका देते हैं इंजीनियर साहब या कुछ दूसरों को? असल में आप गलत मदद कर रहे हैं ना। मैंने पहले तकसीम कर दी है, एक है आंखों से दीदार। अब मुझे बताएं कि जन्नती ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार करेंगे या अपनी आंखों से करेंगे? वो तो यकीनन आंखों से करेंगे। तो आंखों की बात हो ही नहीं रही, वो तो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि जागती आंखों से, अपने सर की आंखों से अल्लाह का दीदार, ये दुनिया में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत है। और इसके साथ में और आपको बात साथ मिला दूं कि मिर्ज़ा साहब ये भी कहते हैं कि देखें जी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मैं भी यही, चले आप कहना चाहते थे ना, मैंने आपको याद करवा दिया कि वो ये कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मैं तो तुझे देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप मुझे नहीं देख सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला का दीदार हुआ नहीं। अब हमारा सवाल ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या ये कहा था कि या अल्लाह मैं तुझे ख्वाब में देखना चाहता हूँ? मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कहा था कि अनजुर इलैक, मैं तुझे आंखों से देखना चाहता हूं, क्योंकि वो आंखों से देखने का मुतालबा कर रहे थे। और आंखों से, अपने सर की आंखों से दुनिया में अल्लाह ताला का दीदार, ये अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा है। जिस तरह मैंने आपके सामने हदीस बयान की, अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल खुल्लतुल इब्राहीम वल कलामुल मूसा वर्रुयतुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीदार जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रखा। बाकी ख्वाब के अंदर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि 100 हवाला पेश कर सकता हूँ मैं उम्मत के उन औलिया का, उन हस्तियों का कि जिनके ऊपर उम्मत का इत्तिफाक है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने यकीनन मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान जो है मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। इसी तरह की कोई ऐसी हदीस आप पेश कर सकते हैं इस हवाले से कि अल्लाह का दीदार किया जा सकता? मैं आपको हदीस ही तो सुना रहा हूँ, आप उधर देख रहे थे ना। मैंने आपके सामने हदीस ही रखी है ना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में अल्लाह ताला को देखा तो ये बेहतरीन ख्वाब है। इमाम इब्न सीरीन जो कि ताबई हैं, उनका बयान भी हदीस ही है, अगरचे हदीस है, उसको हदीस मकतूब कहते हैं। सुनन दारमी के अंदर वो कहते हैं कि ख्वाब में अल्लाह ताला को देखना, इसका मतलब ये कि बंदा जन्नत में दाखिल हो गया, इसकी तबीर है। मुस्नद अबी याला के अंदर एक रिवायत है, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार किया। रकबा बिन मस्कला ताबी जो बड़े सिका ताबी हैं, उनकी मैं आपके सामने उनका हवाला पेश कर रहा हूँ, अल मुजमुल औसत के अंदर है और सनद हसन के साथ है, ये रिवायतें मौजूद हैं। और इब्न तैमिया का हवाला पेश किया। इब्न तैमिया कहता है कोई पागल ही होगा, जाहिल होगा जो इस बात का इनकार करेगा। अच्छा, इस आप कोई आप इस तरह का हवाला पेश करें, हम तो हवाले पेश कर रहे हैं। अब कोई आप कुरान और सुन्नत से इसके मुहाल और मुमतनी होने पर कोई दलील लेके आए। इंजीनियर मुमतनी मिर्ज़ा ने कौन सी दलील दी है जिससे यह साबित होता हो कि ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार नहीं हो सकता? कुरान पाक की कोई आयत, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई हदीस है? नहीं है। तो फिर इसको मुहाल और नामुमकिन कैसे साबित कर रहे हैं? इंजीनियर साहब ने कई मरतबा ये कोट किया है कि आला हज़रत का एक फतवा है जिसमें उन्होंने आला हज़रत ने कहा है कि नबी जो हैं अपनी कब्रों में उसी तरह ज़िंदा हैं और उनकी जो बीवियां हैं उनके लिए पेश की जाती हैं। तो इस और उसके बाद जो अगली बात है वो उस जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो भी उन्होंने कहा वहाँ नहीं, लफ्ज़ देखें ना, जो लफ्ज़ लिखे वो पढ़ें। वो
आप अपनी तरफ से उसको एक्सप्लेन ना करें ना। मैंने तो जो अल्फाज लिखे हैं ज़ाहिर है अपने हवाला आला का देना है, तो आला के लफ्ज़ लेके आए, जो आला ने लफ्ज़ लिखे वो लफ्ज़ लेके अल्फाज भी बता दें और उसकी वो भी बता दें कि वो क्या उसका मतलब इसको कैसे डिफाइन करें, क्योंकि ये भी एक तासुर ऐसा देता है कि जैसे पहली बात ये है कि आला हज़रत ने ये बात, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी, जो कि सीरत की मारूफ किताब मवाहिबुल दुनिया उसके शारे भी हैं, और इमाम ज़ुरक़ानी देवबंद के यहाँ भी मुसलमान शख्सियत है, उनके बड़े उलमा ने उनकी तारीफ़ की है, गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के उलमा ने भी उनकी तारीफ़ की है, और हमारे यहाँ भी एक बड़े आलिम जाने जाते हैं इमाम ज़ुरक़ानी अलैहिर्रहमा। आला ने उनकी इबारत को नकल किया है और वो गुफ्तगू कर रहे थे हयात अम्बिया के हवाले से। देखिए अम्बिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। थोड़ा सा तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे ना तो फिर मुझे ज़रा गुफ्तगू करने में आसानी होगी। अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, और नबी की कब्र जन्नत का बाग है, नबी की कब्र जन्नत है। अच्छा, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कबूर में जब तशरीफ़ ले जाएंगे तो अम्बिया अपनी कब्रों में जब जाएंगे तो उनकी बीवियों से उनकी मुलाकात होगी कि नहीं? हाँ ना, मैं जवाब देना था, पता होगी जी। उनकी अपनी बीवियों से, अज़वाज से मुलाकात होगी। हर मोमिन अपनी बीवियों से जन्नत में मिलेगा। नबी की कब्र जन्नत है। जो अज़वाज तय्यबात या अम्बिया की जो बीवियाँ दुनिया से पर्दा फरमा गई हैं, आलम बरज़ख के अंदर वो भी जन्नत में और नबी भी जन्नत में हैं। अगर उस जन्नत में नबी अपनी बीवी से मुलाकात करते हैं तो इसमें गुस्ताखी वाली बात कौन सी? नहीं, वो आलम बरज़ख नहीं है ना, वो तो कहते हैं उसी हालत में जैसे हम हैं। भाई आलम बरज़ख, नबी इस वक्त जो है वो अपनी कब्र में आलम बरज़ख में है और अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। ये हमारा जो अकीदा है वो जिंदा है अपनी कब्र के अंदर। आप ये डेफिनेशन कर रहे हैं कि आलम बरज़ख में है। उलमा और जो दूसरे लोग हैं वो ये डेफिनेशन नहीं करते। नहीं, ये वो कहते हैं इसी तरह। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी इस बात को मानता है कि वो आलम बरज़ख में है, जिंदा है, आलम बरज़ख के अंदर है। ठीक है ना। अब वो उनकी ज़िंदगी ज़ाहिर है कि हमारे तो शऊर से बालातर है, लेकिन जो कुरान और सुन्नत के अंदर आ गया कि अम्बिया अपनी कब्रों में ज़िंदा है, वो किस तरह ज़िंदा है वो उनका रब जानता है, लेकिन हमारा एतक़ाद तो अकीदा तो है वो कब्रों में ज़िंदा है। अब उनकी कब्र जन्नत भी है, नबी जन्नत में अपनी बीवी से मुलाकात करें तो इसमें गुस्ताखी वाली बात कौन सी है? लेकिन ये आपने जो जिस तरह बात की उस तरह तो बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन तो जो यही बात तासुर नहीं, वो तासुर बनाया जाता है, वो बात को बिगाड़ा जाता है। ठीक है ना, वो बात को बिगाड़ा जाता है। और जिस तरीके से वो बात करते हैं ना, उस तरीके से तो आप जन्नत का भी मंजर पेश कर देना कि जन्नत के अंदर भी ऐसे होगा तो सुनने वाला एक दफ़ा परेशान होगा। ठीक है, अभी मैं करंट इश्यूज़ पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। उम्मत मुसलमा का जो किरदार है आजकल जिहाद के हवाले से ख़ास तौर पे, वो उस पे आप क्या देखते हैं? अहले सुन्नत वल जमात की अगर मैं बात करूं तो वो अभी दुनिया में कहीं भी जो है ना वो जिहाद में शरीक नहीं है किसी भी तरह, तो वो उसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि कुरान करीम में किस तरह बाकी जो लोग हैं वो कितने शरीक हैं जिहाद के अंदर, बिलफिल बाकायदा जो बिलफिल जंग लड़ रहे हों किसी मुल्क में जाके या किसी खित्ते के अंदर जाके। नहीं कर रहे तो हमने भी नहीं करना। ये नहीं आपने कहा ना बिलखुसूस अहले सुन्नत नहीं कर रहे, वो आपने आप अहले सुन्नत के सेक्ट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने अहले सुन्नत। उसका जवाब ये है कि जिहाद जो है वो क़यामत तक जारी रहेगा, जिहाद फ़र्ज़ है। लेकिन देखें कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पर क़िताल फ़र्ज़ किया गया। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किया गया। रोज़े उसी पर फ़र्ज़ है ना कि जो कुदरत और ताकत रखता हो, और क़िताल फ़र्ज़ है, क़िताल फ़र्ज़ है तो क़िताल भी उस पर फ़र्ज़ है जो कुदरत और ताकत रखता हो, यानी बक़द्र कुदरत। शरीयत के जो अहकामात हैं उसका जो हुक्म मुतवज्जे होता है मोमिन मुसलमान की तरफ, तो वो बक़द्र कुदरत जितनी वो ताकत रखता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला बंदे को उसकी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, उसकी वुसअत बार तकलीफ़ देता है। जिहाद फ़र्ज़ है। अब इसकी तशरीह भी उलमा ने लिखी कि वो भी जो है ना वो बक़द्र कुदरत है जितनी इंसान की ताकत है। अब हम यहाँ से अगर चाहें कि किसी मुल्क के अंदर जाके बनफ्स नफीस ख़ुद जाके हम जिहाद करें और बाकायदा बिलफेल जाके लड़ें, तो ये हमारी कुदरत
में नहीं है, हमारी ताकत उतनी नहीं है, हमारी कुदरत नहीं है। जितनी हमारी कुदरत है उसके मुताबिक हम करेंगे। ये जो आपने एग्जांपल दी है, तारीख में देखें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, उसके बाद भी इतनी कोई कुदरत नहीं थी, ताकत नहीं थी मुसलमानों की, लेकिन वो कहाँ कहाँ दुनिया के नहीं, किन किन आप कोनों में देख रहे हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद सहाबा कराम ने जो जंगें लड़ी हैं, तो उन जंगों में, उन मार्कों में उनका अमीर होता था ना। खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में जो जंगें हुई हैं, तो वो खुलफ़ाए राशिदीन तैयार करके दस्ते भेजते थे जंग के लिए। यहाँ चूँकि वो एक पूरा निज़ाम है मुल्कों का और रियासतों का, तो इस निज़ाम के से बाहर निकल के हम नहीं कर सकते कुछ। जितनी हमारी ताकत, जितनी हमारी कुदरत, उतना हम काम इसके लिए फिर ये जिहाद वाली आयतें जो हैं वो उनको किस तरीके से उनके ऊपर पूरा उतर सकते हैं? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जिहाद वाली जो आयतें हैं वो एक एक बंदे को उसका खिताब है कि आप निकलें और जाके, तो मेरा ख्याल है ये ख्याल नहीं होना चाहिए ना। मेरा ख्याल है कुरान करीम तो क़यामत तक के लोगों के लिए है ना, देखिए, तो सबके लिए है वो कि आपने जिहाद करना है। अच्छा, मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पर किताल फ़र्ज़ किया गया है, ये भी आयत है। और कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, तुम पर किसास फ़र्ज़ किया गया है। यानी अगर आपका कोई शख्स जो ना वो कत्ल हो जाता है, तो उसके बदले में कातिल को कत्ल करना फ़र्ज़ किया गया है, हुक्म दिया गया है। तो वो जो कातिल को कत्ल करना है वो कौन करेगा? आप करेंगे। ऑब्वियसली फ़र्ज़ किया गया है, आप करेंगे। नहीं, वो तो आप पहले बता चुके कि वो हुकूमत का जिम्मेदारी। तो भाई इसमें भी हुकूमत का और मुसलमान हुक्मरान और जो सुल्तान इस्लाम है उसको खिताब है इसका। सबसे पहले इसका मुखातब वो है। तो अवाम इसमें क्या किरदार अदा अवाम ने तो अपने हाकिम की इताअत करनी है ना, उसके वो गलत कर रहा है तो ओके ठीक है भाई, ये गलत की बात नहीं हो रही। जो शरीयत अगर वो एक जाहिर है, वो अगर एक हाकिम नहीं जिहाद कर रहा, ठीक है, तो उसकी तवज्जो दिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तवज्जो दिलाएं ना। मैंने कब कहा कि ना दिलाएं, तवज्जो उसको दिलानी चाहिए। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैंने यही समझा कि हर बंदे को हुक्म है और हर बंदा अलग अलग जाके जिहाद करेगा, ये मतलब नहीं है। अलग नहीं, मेरा तो वो सवाल है कि पूरी उम्मत मुसलमान के लिए है ये आयत। भाई उसका मुखातब वही है जो कुदरत रखता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा माजूर है, तो क्या वो भी इसका मुखातब है? नहीं, उसके लिए तो जुम्मे के बारे में भी है ना, वो तो एक इसका मतलब ये है कि वो मुखातब नहीं है, मुखातब नहीं है। इसी तरीके से जो कुदरत नहीं रखता वो मुखातब नहीं है, मुखातब वो है जो कुदरत रखता है। अच्छा, इसमें इनफरादी तौर पे हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इनफरादी तौर पे किरदार क्या अदा कर सकते हैं? जो इस वक्त अभी मुज़ाकरात आपने देखे हैं, मंजूर हो गए हैं। इनफरादी तौर पे तो यही हो सकता है कि हम जितना हो सकता है उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें और अपनी तरफ से माली तौर पे या और दीगर जो ज़राए हैं उन ज़राए से उनका साथ दें। ठीक है। अभी पिछले कुछ अरसे में, कुछ 4-5 साल में अहले सुन्नत में कुछ ग्रुप सामने आए हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की विलायत पे जो उनका था, उनकी अफजलियत पे, ठीक है, और फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, या फिर ईमान अबी तालिब पे, जो मतलब ये 3-4 ग्रुप्स बन गए। आप इसके बारे में इनको कैसे देखते हैं? इनको इकट्ठा किया जा सकता है या इनमें से किस ग्रुप के जो है ना वो आप? ये तकरीबन यूँ समझ लें कि अहले सुन्नत के नज़रियात से जो मुतसादिम ये नज़रियात जो जमहूर और इजमाई हमारे अकायद व नज़रियात हैं जमहूर के और हमारे इजमाई अकायद हैं, उनके ख़िलाफ़ जो एक टोला कह लें या एक तबका अलग वकूफ़ पज़ीर हुआ है, ये तकरीबन तीनों उन्हीं के नज़रियात हैं। जहाँ तक अफजलियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ताल्लुक़ है, तो ये तो हमारा इजमाई मसला अहले सुन्नत व जमात का, और अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि शेखैन अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से अफजल हैं। इसका मुखालिफ वो अहले सुन्नत के नज़रिया से बाहर है, वो इजमाई अहले सुन्नत का मुनकिर है। अगर आप इस पर दलाइल कहते हैं तो इस पर बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का मौक़िफ़ भी ये है, ख़ुद मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ भी ये है। सही बुखारी के अंदर 3671 नंबर हदीस है। आपके बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया ने आपसे पूछा कि अबू जान ये बताएं कि अय्युन्नास खैरुम बादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल शख्स कौन है? तो हज़रत मौला अली ने फरमाया कि अबू बकर। काला कुल्तु सुममन, उन्होंने कहा कि मैंने फिर पूछा कि उनके बाद, तो कहा कि उनके बाद उमर इब्न ख़त्ताब। ये मौला अली का भी कीदा है, सहाबा कराम का भी कीदा है, और यही अहले सुन्नत व जमात का इजमाई और इत्तिफाकी, और इस पर अहले सुन्नत का इजमा हो चुका है
कि शेखैन तमाम सहाबा किराम से अफजल हैं। इसका जो मुनकर और मुखालिफ है वो सुन्नी नहीं है। बाकी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत के हवाले से तो यकीनन हज़रत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आदिल फुज़ला सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान में से हैं। और जो अहले सुन्नत का जमहूर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने जो हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जंग की, जंग सिफ़ीन, उसमें हज़रत अमीर मुआविया से इज्तिहादी ख़ता हुई थी। मौला अली उस जंग में बिल्कुल मुसीब थे और हक़ पर थे, मुकाबले में हज़रत अमीर मुआविया से इज्तिहादी ख़ता हुई। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है कि वो सहाबी रसूल हैं और उनके फ़ज़ाइल भी हैं, उनके शख्सी फ़ज़ाइल भी हैं, सहाबियत के एतबार से भी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुसूसी जो उनको दुआएँ दी हैं, उनके खुसूसी फ़ज़ाइल हैं, वो भी अहादीस के अंदर मौजूद हैं। किसी भी एक सहाबी की, तमाम सहाबा किराम में से किसी एक सहाबी की भी तौहीन करना, ये अहले सुन्नत का नज़रिया और अक़ीदा नहीं। आज से सैकड़ों साल पहले इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा अत-तहावी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 321 हिजरी, उनकी मारूफ किताब है अल अक़ीदतुत तहाविया, उसके सफ़ा 79 पे उन्होंने अहले सुन्नत का अक़ीदा लिखा है कि व नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। वला नुफ़रितु फ़ी हुब्बि अहद मिनहुम, और किसी एक भी सहाबी के बारे में हम हद से तजावुज़ उसकी मोहब्बत में नहीं करते। वला नतबर्रु मिन अहद मिनहुम, और किसी एक सहाबी से भी हम बेजारी का इज़हार नहीं करते। व नुबग़िदु मन युबग़िदुहुम, जो सहाबा से दुश्मनी रखता है हम उसे दुश्मन रखते हैं। और वला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर, हम उनका जिक्र सिवाय भलाई के नहीं करते। वला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर व नरा हुब्बहुम दीन व ईमान व एहसाना, तमाम सहाबा की मोहब्बत हमारा दीन व ईमान और एहसान है। व बुग़्दुहुम कुफ़्र व निफ़ाक़ व तुग़याना, और उनका बुग़्ज़ कुफ़्र, मुनाफ़िक़त और सरकशी है। अमीर मुआविया आदिल सहाबा में से हैं, फ़ुज़ला सहाबा में से, उनकी तौहीन और उनकी तनक़ीस करना ये अहले सुन्नत व जमात का तरीका नहीं है। ऐसा बंदा भी सुन्नियत के मनहज और रस्ते पर नहीं है। इसी तरह बाकी तीसरा मसला जो आपने ईमान अबी तालिब के हवाले से बयान किया, तो इसमें भी अहले सुन्नत का जमहूर 99.99 अहले सुन्नत के उलमा का मौक़िफ़ यही है। सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर वाज़ेह सही अहादीस मौजूद हैं कि उनका इस्लाम लाना साबित नहीं है, कलिमा पढ़ना उनका साबित नहीं है। बाज़ तारीख़ी रिवायात कमज़ोर किस्म की जो ना वो सही अहादीस के मुकाबले में पेश करते हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं आपसे ये सहाबा के हवाले से ही ये जो कैटेगराइज़ किया गया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले नंबर पे हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे और तीसरे हज़रत उस्मान, ये कैटेगराइज़ जो किया गया ये किस बुनियाद पे है? ये थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन कर दें कि ये अफजलियत किस बुनियाद पे है? देखिए, अफजलियत इस एतबार से यहाँ अगर शेखैन की अफजलियत की बात करें तो वो अफजलियत मुतलका है। यानी मुतलकन जब हम ओवरऑल तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से हम कंपैरिजन करके बात करेंगे तो मुतलकन हम ये कहेंगे कि फ़जीलत के एतबार से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो उनको मकाम क़ुर्ब हासिल है और जो उनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके खुसूसी फ़ज़ाइल बयान किए हैं और जो कसरत सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उनका है, इस एतबार से मुतलकन जब हम सहाबा की बात करते हैं तो शेखैन अबू बकर उमर ये तमाम सहाबा से अफजल हैं। ये अहले सुन्नत का नज़रिया है। ये मेरा सवाल मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ कि ये जो अफजलियत है ये उम्र की बुनियाद पर है, तकवे की बुनियाद पर है, ईमान की बुनियाद पर है, या ज़्यादा कुर्बानियों की बुनियाद पर है, या रिश्तेदारी की बुनियाद पर है? ये इस काफ़ी तरह के तासुर में ये जो अफजलियत है ये कसरत सवाब के अतबार से है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उनकी पजीराई, उनका अल्लाह के यहाँ इतना कुर्ब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें उनके अमाल पर जो मिलता सवाब है वो कसरत से उनको अता फरमाएगा और तकवा के एतबार से है। यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है सहाबा किराम में से जिनको कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अतका करार दिया है। यानी तमाम से ज़्यादा तकवे वाले, सबसे ज़्यादा मुत्तकी, सबसे ज़्यादा परहेज़गार। सूरतुल लैल की वो आयात तय्यबात जब नाज़िल हुई, जब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़रीद के आज़ाद किया, तो ये आयात हज़रत सिद्दीक़ अकबर के हक़ में नाज़िल हुई। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का।
अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि ये आयत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में नाज़िल हुई और इसमें अबू बकर सिद्दीक़ को अतका यानी सबसे ज़्यादा मुत्तकी, सबसे ज़्यादा परहेज़गार करार दिया गया। तो तकवा के अतबार से, कसरत सवाब के अतबार से, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मकाम क़ुर्ब के अतबार से इनका जो मर्तबा तमाम सहाबा से ज़्यादा है। मेरा एक सवाल फ़िरका वरीयत के हवाले से हम कर रहे थे, तो उसमें एक रह गया था, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो मैं अब उसको कर लूँ कि जब हम गैर मुस्लिम की किसी की तबलीग करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें एक ताना देता है कि तुम तो खुद जो है वो बटे हुए हो, कोई सुन्नी है, कोई वाबी है, कोई शिया है, तो मैंने किधर जाना है, मुझे बताओ। तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी को क्या हम बताएं कि किसको आपने फॉलो करना है और कैसे करना है? पहली बात तो ये है कि गैर मुस्लिम कोई तो होगा ना, वो हिंदू होगा, वो सिख होगा, वो ईसाई होगा, बिल्कुल, तो वो तो खुद बटे हुए हैं। ज़ाहिर है उनके यहाँ भी तकसीम तो है, उनके यहाँ भी तकसीम तो सब मज़ाहब और सब अदियान के अंदर है, तकसीम उनके अंदर भी है। ज़ाहिर है कि वो किसी न किसी सेक्ट से अपने जो उनका मज़हब है वो आया होगा ना, तो जिसमें पहले था उसको वो कुछ समझता होगा ना। अब जब वो दीन की तरफ आएगा तो उसको हम मजमूई तौर पे पहले दीन उसके सामने रखेंगे, जो हमारा जो बुनियादी चीज़ें हैं वो रखेंगे, और फिर आगे जो तफसीली चीज़ें उसके सामने आस्ते आस्ते पेश करते जाएंगे। और जब हम ज़ाहिर है कि हम अहले सुन्नत के अकीदे को हक़ पे समझते हैं तो हम तो उसे यही कहेंगे कि ये रास्ता मुसलमानों का है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोमिनीन तैयार फरमाए थे, उनका पहला तबका, उनके पहले तबके से लेकर आज तक मुसलमानों का जो बड़ा गुरोह और मुसलमानों को जो स्वाद-ए-आज़म चला रहा है वो अहले सुन्नत व जमात है। तो हम तो उसको रेफ़र करेंगे सुन्नियत की तरफ कि अहले सुन्नत की तरफ आओ। एक बहुत बड़ा सवाल जो मेरा ख्याल है कि अगर पहली वीडियोस इंजीनियर साहब की देखें ना तो वहाँ से शुरू होके तो आखिरी देख लें तो वहाँ तक हमें 80% तो मिलेगा। चिश्ती या रसूल अल्लाह और थानवी या रसूल अल्लाह, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से रिबटल किया। वो मैं उस डेफिनेशन में नहीं जा रहा कि आप उसके बारे में, आपका जो मौक़िफ़ था एक मनाजरे में जो इसी टॉपिक पे हो रहा था जिसको वो अक्सर इंजीनियर साहब दिखाते भी हैं उसमें, और आपने जो वीडियो बनाई उसमें आपके मौक़िफ़ में कुछ डिफरेंस था, मतलब वहाँ कुछ और मौक़िफ़ था, यहाँ वीडियो में कुछ और मौक़िफ़ था। उसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? थोड़ा सा ये बता दें कि जो वहाँ मैंने मौक़िफ़ दिया था वो क्या था? वो जब वो सुनने में ये लग रहा था जो मेरा कोई मौक़िफ़ उसमें आपने वो सुभान अल्लाह कहा था, वो जो मौक़िफ़ बयान कर रहे थे उस पर, और वो मौक़िफ़ ये डिफेंड करने में था कि मतलब आप ये समझ वहाँ पे जो लोग बैठे थे, जिस जमात में आप बैठे थे, पहले ये देखें, पहले ये आपने देखना है कि सुभान अल्लाह किसने कहा था, ये भी आपने तय करना है। ठीक है, ठीक है। दूसरा ये कि किस बात पे कहा था, ये दो बुनियादी चीज़ें हैं। सुभान अल्लाह किसने कहा था और किस जगह पे, किस लफ्ज़, किस जुमले पे कहा था। और तीसरी बात आपने ये देखनी है कि आया के मुनाजरा इसी इबारत के ऊपर था, चिश्ती रसूलुल्लाह वाली इबारत के ऊपर मुनाजरा था, तो उसका तीनों का जवाब मुझसे ले लें आप। मैं तीसरे सवाल से पहले आगाज़ करता हूँ। पहली बात तो ये कि ये तकरीबन 11 से 12 साल पुरानी बात है। बिल्कुल। मुनाजरा हुआ अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों और गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के माबैन। मुनाजरा चिश्ती रसूलुल्लाह पे नहीं था, मुनाजरा इस मौजू पे था कि गुस्ताख कौन। ज़रा सुनिए, गुस्ताख कौन, ये मौजू था। और उसमें खिलाफ तवक्को मद्द मुकाबिल गैर मुक़ल्लिद मुनाजिर ने, चूँकि पहले तय हुआ था कि इबारात जो पेश करनी है वो फ़रीक़ैन के उन उलमा की इबारत पेश करनी है जिनसे इन फ़रीक़ैन के जो इनके फ़िरके हैं इनका तशख़्ख़ुस कायम हो। मसलन वो हमें बरेलवी कहते हैं, ये बरेलवी हैं, इनका फ़िरका ही बरेलवी है, और ये अहमद रज़ा बरेलवी ने फ़िरका बनाया है, ये तासुर देते हैं। इंजीनियर साहब भी ये कहते हैं, मिर्ज़ा भी ये कहता है कि ये 1896 में फ़िरका बना है। तो अब मुखालिफ को ये चाहिए था कि इबारत हमारे मुकाबले में वो पेश करता गुस्ताख साबित करने के लिए जो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी या उनके शागिर्दों या उनके खुलफा या उनके बाद वाले बरेलवी उलमा की इबारत होती। अब हुआ ये कि वो गैर मुक़ल्लिद मुनाजिर ने खिलाफ तवक्को 800 साल पुराने बुजुर्ग का हवाला पेश कर दिया। वो जो चिश्ती रसूलुल्लाह वाली इबारत है, ये मौजू नहीं था कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा यह सही है, गलत है, कुफर है कि नहीं, ये मौजू नहीं था। मौजू था गुस्ताख कौन
और मुनाजरा था बरेलवी उलमा के दरमियान और गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी उलमा के दरमियान। और ये तय पाया था, ये तयशुदा चीज़ें हैं कि आपने उन उलमा की इबारत पेश करनी है जिनसे बरेलवियों का तशख़्ख़ुस कायम हो, और हमने आपकी उन उलमा की इबारत पेश करनी है जिनसे वहाबियों का तशख़्ख़ुस कायम हो। उसने खिलाफ तवक्को ये इबारत पेश कर दी, और जिस किताब से वो इबारत पेश की वो भी अधूरी पेश की, अधूरी पेश की। उसमें आगे ये जुमला उसने नहीं पढ़ा कि उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ था कि ख्वाजा पर उस वक़्त कैफियत आ रही थी। अब ज़ाहिर है जब खिलाफ तवक्को उस मुनाज़र ने ये इबारत पेश की, तो मैं कौन सा मुनाज़र था, ना मैं मुनाज़र ना मैं सदर मुनाज़र, पीछे बैठा हुआ था। मुनाज़िर ने ये जवाब दिया कि तुमने वो क्यों नहीं पढ़ा कि जो लिखा होता ख्वाजा पे कैफियत आ रही, और आगे उन्होंने कहा तो मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमीने ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ। अब माइक मुनाज़िर के सामने, मुनाज़िर साहब के सामने, और साथ आप उसको ना वीडियो को दोबारा देखें, साथ वाले जो साथी बैठे हैं ना, उन्होंने इस बात पर कि जब मुनाज़िर साहब ने ये कहा कि ख्वाजा साहब ने ये कहा कि मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमीने ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ, हुजूर के ग़ुलाम होने की, यानी अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम होने की जब बात की ना कि मैं हुजूर का ग़ुलाम हूँ, इस पर सुभान अल्लाह कहा। और वो साथ वाले साथी ने कहा आप उस वीडियो की फोरेंसिक करवा लें। मैंने चैलेंज किया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कि आप इस वीडियो को निकालो, फोरेंसिक करवाओ। मेरी आवाज़ ही नहीं है, आवाज़ वो साथ वाले साथी की, लेकिन उसने ये पूरा प्रोपेगेंडा किया। उसने कहा सुभान अल्लाह कहा, सुभान अल्लाह कहा। अच्छा, उसमें ये मेरा उसमें क्या हिस्सा बनता है? ना मैं मुनाज़िर ना मैं सदर मुनाज़िर। और रह गई बात सुभान अल्लाह कहने की, वो कहा भी इस बात पे कि मैं तो हुजूर के ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ, और कहा भी दूसरे साथी ने। तो इसे मुझे क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ कुछ पहले और था और बाद में और हो गया? और ये मैंने दलाइल के साथ ये साबित किया कि भाई ये वाक़या हक़ी है, और मशाइख़ चिश्ती की तरफ ये गलत मंसूब है। इस पर मैंने फिर पूरी डिटेल तफसील के साथ वीडियो भी बनाई है। अभी रिसेंटली सुनने में आया, ये मैंने सुना है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, जी जी कि इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब ने कहीं लिखा है कि ये जो कूंडों का ख़त्म दिलाते हैं अहले तशी वगैरह, तो ये उन्होंने भी लिखा है कि दिलाना जायज़ है, लेकिन हमें बचपन से कुछ एक और चीज़ें साहब बताई बहार शरीयत मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बार शरीयत में लिखा कि जायज़ है, क्योंकि ये साले सवाब है, और ये साले सवाब चूँकि हमारे यहाँ सुन्नत के यहाँ जायज़ है, तो वो उसको कूंडों के नाम से आप इसाले सवाब करें, इमाम जाफ़र सादिक के नाम पे, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के नाम से, तो जायज़ है। इसके जायज़ होने में कोई हर्ज उसमें नहीं। एक कन्फ्लिक्ट मिलता है ना, वो उसी डेट को अहले सुन्नत जो है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत वाला मामला बना रहे हैं। नहीं, वो कूंडों का जो मसला है ना, वो हज़रत उस्मान गनी की शहादत नहीं, वो ये कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम वफ़ात है 22 रजब। तो हम सुन्नी ये कहते हैं कि देखिए हदीस पाक में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो यहूदी अशूरा का रोज़ा रखते थे, 10 मुहर्रमुल हराम का। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, पूछो ये क्यों रोज़ा रखते हैं? तो उन्होंने बताया कि हम इसलिए रोज़ा रखते हैं कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से निजात अता फरमाई थी, तो इसलिए रोज़ा रखा जाता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़्यादा हक़दार हैं, हक़ रखते हैं, यानी हम भी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चूँकि हक़ रखते हैं, तो इसलिए हम भी 10 मुहर्रम का यौम आशूरा का रोज़ा रखेंगे, लेकिन अगले साल हम 10 के साथ 9 का भी मिलाएंगे, ताकि यहूदियों के साथ मुशाबत ना हो जाए। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई फ़िरका किसी और वजह से ये इसाले सवाब करता है या इसको मनाता है, तो हम कहते हैं कि उस दिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी इसाले सवाब करें, उनको इमाम जाफ़र सादिक को भी करें, ताकि उनके साथ ना मुशाबत हो, उनके साथ इख्तिलाफ भी हो जाए और अहले सुन्नत का नज़रिया अपनी जगह पे कायम रहे। आपने माशाल्लाह काफ़ी सारे मुहाज़ जो है उन पे गुफ्तगू भी कर ली, और उन पे आप बात गाए बगाए करते रहते हैं। जी जी, तो एक ये आखिरी मेरा टॉपिक है, आखिरी सवाल कर लें। अल्लामा इकबाल के हवाले से आपने कुछ 2-4 वीडियोस बनाई थी, जिसके बारे में अब शायर मशरिक़ कहा जाता है उनको, हमारे जो जय्यदुल उलमा जिनको हम समझते हैं, अच्छे खासे बड़े बड़े उलमा जिनमें पीर जमात अली शाह साहब और पीर, वो सब लोग अल्लामा इकबाल को बड़ा कदर की निगाह से देखते हैं, उनके अशार पढ़ते थे। ये हमारे खादिम हुसैन रिज़वी साहब की तो कोई तकरीर मेरा ख्याल है नहीं थी जो ये इस सारे मामले में जब आपने उन पे वो कादियानियत वाला मामला बताया कि उनके इस तरह के अकायद थे या वो इस तरह का नरम लहजा रखते थे,
उसके बाद एक बहुत अफरा तफरी वाला ना, नौजवानों में कम अज़ कम जो इकबाल को पढ़ते हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसको कैसे देखना चाहिए, और क्या उनके शेर पढ़ना भी जायज़ नहीं है? बिल्कुल। देखिए दोनों तरफे हैं ना, दोनों साइडें हैं, दोनों को देख के आप चलें। जो मैंने बातें की हैं डॉक्टर इकबाल के हवाले से, उसके मैंने प्रूफ पेश किए हैं, दलाइल पेश किए हैं। अब एक तबका वो है जो बिल्कुल इंतहा पे खड़ा है, उनको मादरजाद वलीउल्लाह साबित करने के दर पे है। अच्छा। हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ें भी मौजूद हैं। मसलन मलका विक्टोरिया के मरने पर डॉक्टर इकबाल ने 110 शेर लिखे हैं मरसिया, और उसका शेर पढ़ूँ मैं आपके सामने। जी जी। ए हिंद तेरे सर से उठा साया खुदा, एक गम गुसार तेरे मकीनों की थी चली गई, उठी है मैयत शाह की ताज़ीम के लिए इकबाल उड़कर सरे राह गुजार हो। ये मलका विक्टोरिया की शान में। अब आ जाएं सिखों के गुरु नानक। गुरु नानक की शान में कुलियात इकबाल के अंदर पूरी नज़म है, और उसमें गुरु नानक को मर्द कामिल लिखा और कहा कि फिर उठी सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। फिर आ जाए हिंदुओं के रामचंद्र की शान में पूरी नज़म लिखी है डॉक्टर इकबाल ने। इसी तरीके से आप अगर मुख्तलिफ मकातिब, ये नज़म लिखने से उनके ईमान पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए यहाँ ईमान तो डिस्कस नहीं हो रहा, यहाँ उनकी जो दोनों जहतें हैं ना ज़िंदगी की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है कि भाई अगर ये चीज़ें हैं ना कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें है कि अल्लाह कलम तेरे हैं, तो ये चीज़ें भी मौजूद है। तो ये बात अगर ये बाद में हो, मतलब थोड़ी तरतीब अगर हम चेंज कर लें। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है कि बाद में है, ऐसे नहीं है। 1853 में एक रेफरेंस में, ज़्यादा रेफरेंस वाली बात नहीं। पहले मेरी पूरी बात सुने ना, फिर उसके बाद आप बात कर लें। ये चीज़ें मौजूद हैं। अब जहाँ तक कादियानियों के हवाले से है, तो ये तो तयशुदा चीज़ें हैं इकबालियात के अपने लिटरेचर के अंदर भी, और दीगर और बहुत सारे हवाला इस पर मौजूद हैं कि डॉक्टर इकबाल कादियानियों से मानूस भी थे, उनके साथ ताल्लुकात भी थे। जो मोहम्मद अली डलहौजी, जिसको मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो जमात लाहौरिया का बानी था, उसके साथ आखिरी वक्त तक डॉक्टर इकबाल के मरासिम और ताल्लुकात रहे। जमात अहमदिया लाहौर जिसे कहा जाता है, कादियानियों के एक जो ये लाहौर वाली शाख है, इनके साथ आखिर दम तक ताल्लुकात रहे। डॉक्टर इकबाल के जो बड़े भाई थे शेख अता मोहम्मद, वो भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बैत याफ्ता थे। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने 313 मुखलिस जो मुरीदीन की फहरिस्त शाये की है, उसमें डॉक्टर इकबाल के बड़े भाई अता मोहम्मद का नाम भी मौजूद है। हम भाई का तो नहीं, इकबाल की बात करते हैं भाई, वो जो भाई है ना, उसके बारे में इकबाल ने लिखा, वो मेरा यूसुफ सानी, वो शमे महफिल इश्क हुई है जैसे करारे जा मुझको, उस कादियानी को लिखा है ना। नहीं ये अच्छा, उसके बाद मिल्लत बैदा पर एक उमरानी नज़र, ये डॉक्टर इकबाल का रिसाला है। उसमें डॉक्टर इकबाल ने लिखा है कि इस्लामी सीरत का ठेठ नमूना उस जमात की सूरत में ज़ाहिर हुआ जिसे फ़िरका कादियानी कहते हैं। इसी कादियानियों के बारे में 1850, मैं सिर्फ एक रेफरेंस दूंगा 1853 अब मेरी पूरी बात होगी तो फिर आप देंगे रेफरेंस, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, चले मैं इसी पर एक जनाब वो इक्तिफा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं कि देखिए इकबाल की ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें भी मिलती हैं। 1935 में अल्लामा इकबाल ने एक पटिशन लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि अहमदी कम्युनिटी को नॉन मुस्लिम करार दिया जाएगा। ये बर्रे सगीर में पहली मरतबा उनको नॉन मुस्लिम कहने की जो बात हुई वो अल्लामा इकबाल की तरफ से हुई थी। तो अब इस डेट के बाद आपके पास अगर कोई रेफरेंस है तो वो हमें दे दें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने दावा नबूवत किया 1908 में, मर गया जी, मर गया। उसके मरने पर पूरी उम्मत का इजमा इत्तफाक हो गया कि वो मुद्दई नबूवत था और काफिर मुर्तद दायरा इस्लाम से खारिज था। 1908 से लेकर 1935 तक देखिए वो तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या भी है ना, किस नियत से जा रहे थे। नहीं, इसका मतलब ये निकला कि 35 तक इकबाल साहब के नज़रिया ठीक नहीं थे। ठीक नहीं भी थे, आपकी बात अगर मान भी ली जाए नहीं तो वो फिर माने ना मैं कि ये चीज़ें मौजूद थी, 35 तक ये चीज़ें मौजूद थी। अब रहेगी बात 35 के बाद की, मैं उधर भी आऊँगा, 35 के बाद की तरफ भी आऊँगा। 35 से पहले की तो क्लियर कर लेना। इसका मतलब ये है कि 35 से पहले आप क्लीन चिट नहीं दे सकते उनको। देखिए ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अब रह गई 1935 के बाद की बात। तो 35 के बाद भी
डॉक्टर साहब ने इस तरह की चीज़ें उनसे साबित हैं। अशआर तो बहुत साबित हैं, यानी बहुत सारी उनकी इबारात हैं, उनके अशआर हैं जिनके ऊपर उलमा ने गिरफ्त भी की है, काबिल मुआख़ज़ा हैं, काबिल गिरफ्त हैं। और कादियानियों के रेफरेंस से उन्होंने मिर्ज़ा यकूब बेग के मरने पर उसका अफसोस भी किया और कहा कि खुदा उन्हें गरीक रहमत करे, वो सिद्क़ व सफ़ा का पैकर मुजस्सम थे। आपने कहा 1935, ये 1936 में लिखा है इकबाल। देखिए किसी शख्सियत के, और ये भी तो हो सकता है ना उनको सही, भाई वो कादियानियों का हेड आदमी था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको तारुफ नहीं ना मिर्ज़ा यकूब बेग का। मैं आपकी बात बिल्कुल मान गया। तो जितने उलमा अहले सुन्नत के उनकी तकरीरें करते हैं, असल में ये ना देखिए उनके बारे में क्या ख्याल? सारे उलमा को सारी ये चीज़ें उनके सामने नहीं हैं, उलमा अहले सुन्नत के सामने ये सारी चीज़ें नहीं हैं। देखिए आप किसी भी आलिम से जाके पूछ लें कि देखिए कि ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, देखी हैं, वो कहेंगे नहीं, हमारी तो नज़र से नहीं गुजरी ये चीज़ें। जब आप खुद कह रहे हैं कि मेरे दादाजी बड़े एक्सपर्ट थे इकबालियात के, तो दादाजी ने आपको ये सारी चीज़ें बताई नहीं बताई, इसका मतलब ये कि उनके पेश नज़र नहीं थी। मेरे पास काफ़ी सारे रेफरेंसेस हैं उनके लिखे हुए जो ये साबित करते हैं कि अल्लामा इकबाल कादियानियत से बड़े मुतनफ़्फ़िर थे और उनके बड़े ख़िलाफ़ थे। भाई गुजारिए कब अगर हमें ये मिल गया है कि वो खिलाफ थे तो मेरा ख्याल है पॉजिटिव बात ले लेनी चाहिए। मैं कौन सा मतलब कि कुल्हाड़ा लेके खड़ा हूँ, लेकिन गुजारी ये है कि ये चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर। और जहाँ तक आपने 1935 की बात की, इस पर ही बहस हो सकती है कि 1935 में जो इख्तलाफ चला है वो इख्तलाफ क्यों चला है। अब इस पर बात हो सकती है, पंजाब कौंसल की सदारत है, कश्मीर कमेटी की सदारत है, ये कुछ सियासी इशूज़ भी हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, तो फिर उन उलमा के बारे में क्या, वो कैसे ये हो सकता है कि जी आपने किसी को नहीं मतलब बताया, कोई एक मिसाल हो? देखिए मैं तो आगाही ही दे सकता हूँ, जिस तरह मैंने चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डिस्कस की, मैंने दिखाई हैं ऑन कैमरा, हवाला जात दिखाए हैं, सारी चीज़ें लोगों के सामने रखी हैं। मेरे तो इस पर बयान बकायदा क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करवाए कि डॉक्टर इकबाल साहब का ये मौक़िफ़ था, ये नज़रिया था, मतलब कि वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन के बारे में ये था, देवबंदियों के बारे में ये था, और आगा खानियों के बारे में ये था, कादियानियों के बारे में ये था। ये उनके शार हैं जिस पर उलमा ने कलाम किया है, और ये उनके काबिल मुआख़ज़ा जो ना वो उनके खतूत हैं, उनके कलाम से मैंने बहुत सारी चीज़ें पेश की। अच्छा, इससे आप प्योर उनको कादियानी समझते हैं या उसके अलावा? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ना अपने, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि मैंने अपने ना बयान में कहा है, ना मेरा कोई इस तरह का कोई आप रेफरेंस या कोई इस तरह का कोई हवाला कोई नहीं दिखा सकते। अगर हम ये इबारतें, लेट्स सपोज हम इसको वे ऑफ कर देते हैं, क्या इबारतें कौन सी? जैसे ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाली ये तमाम इबारतें किताबों से निकाल देते हैं, मतलब कि इससे क्या दीन पे क्या असर पड़ता है? अगर हम कहते हैं ठीक है जो वो जाने बुजुर्ग जाने अल्लाह जाने। यार ये चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है, तो निकाल दें, सारी किताबें ख़त्म कर दें, सारी किताबें हमारी तरफ से ख़त्म कर दें। हम जब किताब, एक मिनट, हम किताब को मोतबर मान ही नहीं रहे, मुस्तरद मान ही नहीं रहे, तो इबारत निकालने का क्या मतलब हुआ? हम तो कहते हैं पूरी किताब ही हमारे नज़दीक किताब ही मुस्तरद नहीं है, ख़त्म होगी बात। ऐसे क्लियरली सर भाई मैंने कहा हुआ है, आप मेरी बयानात आपने सुने नहीं है, मैंने कितनी मरतबा कहा है। मतलब इससे क्लियरली सर बात में क्या इससे बड़ी जिम्मा हो जाएंगे यार, वो बुजुर्ग जाने अल्लाह जाने। यार ये असल में ना आप बड़ा महदूद सवाल कर रहे हैं, ये सिर्फ ये एक किताब नहीं है, ये किताबें हैं। तो हम भी किताबें, और फिर एक मिनट, फिर जिस किताब के बारे में जो बंदा क्लेम करेगा ना कि देखिए इसमें ये चीज़ है, तो उस किताब को भी बैन करना होगा, उस किताब में से इबारत भी निकालनी होगी। उसूली तौर पे ऐसे होता नहीं है, उसूली तौर पे होता ये है कि जिस किताब के अंदर ऐसी चीज़ जो शरीयत से मुतसादिम है, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो, उसूली तौर पे होता है कि फुट नोट पे लिखा जाता है कि ये बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। ये उसूल है, किताब के अंदर इबारत को साबित रखा जाता है ताकि आने वालों को भी पता चले कि ये किताब के अंदर थी और इस इबारत के ऊपर उलमा ने ये हाशियाराई की है। बीसियों इसके हवालाजात पेश किए जा सकते हैं कि कितनी ऐसी बातें, मसला हदीसें हैं, मसला इमाम साहब मिशकात हैं, साहब मिशकात में हदीस ले है बगैर किसी तबसरे के कि यह हदीस सही है, ज़ईफ़ है, मौजू है, मानगढ़, कुछ भी नहीं कहा, हदीस को जिक्र कर दिया। बाद में आने वालों ने उस पर तहकीक की और नीचे लिख दिया कि यह हदीस ज़ईफ़ है, या कहा कि यह हदीस मौजू है। इसी तरीके से तारीख़ की किताबों के हवाले से या सीरत की किताबों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो शरन दुरुस्त नहीं है, तो उसके ऊपर जो मुहक्किकीन है, रिसर्चर हैं, उन्होंने नीचे लिख दिया कि ये चीज़ जो है ना ये गलत है,
या तो ये सनद के एतबार से साबित नहीं है, या ये है कि ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ है, मुहाल है, नामुमकिन है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ऐसा सादर हुआ। नीचे हाशिया लिख दिया। तो इस तरह की जितनी किताबें हैं, उन किताबों के बारे में अगर तो कोई किताब साबित है और उस पहले किताब साबित है, लेकिन किताब साबित होने के बावजूद उसके अंदर जो इबारत है ना वो गैर मोतबर है, तो उसके नीचे लिख दे कि ये गैर मोतबर है, ये बात किसी ने मिला दी है, ये लहाकी है या गलत है, उसके बारे में जो लिखना है, जो बनता है वो लिख दे। उसूली तौर पे ये होना चाहिए। किताबों से काट छांट करना या किताबों से निकाल देना, ये मतलब कि जो तसनीफ़ के असूल हैं उनके खिलाफ है। इस तरह मसला हदीस, आप एक हदीस मौजू है, मौजू का मतलब है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस नहीं है, किसी ने अपनी तरफ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मिला दी है, तो आप कहें कि ये निकालो किताब ऐसे, हालांकि किताब एक मुहद्दिस ने लिखी है, मुहद्दिस ने हदीसें जमा की हैं, तो भैया आप नीचे ये लिखने का इख्तियार रखते हैं कि ये मौजू मान गलत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ गलत मंसूब है, निकालने का नहीं रखते। जिन तीन चार किताबों की बात थी, इस पे ये फुटनोट्स मौजूद हैं, मतलब एक रेफरेंस के तौर पे। देखिए, आपका नाम क्या है? अली रजा। अली भाई, बात ये है कि देखिए ये जो किताबें छपती हैं ना, ये उस एहतमाम के साथ नहीं छपती। हमारे यहाँ तो बाज़ इदारे कुरान पाक पब्लिश करते हैं, तो जो एहतमाम चाहिए वो नहीं कर पाते। कुरान पाक के वाले से बाज़ जगह पे जो है ना वो कंपोजिंग की उसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं। सबसे ऊपर जो किताब कुरान पाक है, फिर उसके बाद अहादीस की किताबें हैं। अहादीस की किताबों के बारे में भी बहुत सारे मकामात पे लोग जो पब्लिशर हैं वो एहतियात नहीं करते, किताबत की गलतियाँ और पता नहीं उसमें क्या क्या कुछ होता है। ये जो असल हमारा दीन है वो कुरान और सुन्नत है। फिर उसके बाद सीरत की किताबें, तारीख की किताबें, फ़िक़्ह की किताबें, तसव्वुफ़ की, ये तो आखिरी दर्जे में आती हैं। तो इनको छापते वक्त इतना एहतमाम नहीं होता, उस एहतमाम के साथ छापी नहीं जाती। ऐसे जब बस पब्लिशर ये देखता है कि ये किताब छापूंगा तो लोग ख़रीद लेंगे और मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं मेरे डबल ट्रिपल वापस आ जाएंगे, बस इतना मकसूद होता है। ना उसके ऊपर कोई तहकीक करवाते हैं कि किसी आलिम को बाकायदा हायर करें, उसको मतलब पे करें, पैसे दें उसको, बाकायदा उसका टाइम लें और उसको कहें कि इसको पढ़ें और इसकी तफ्तीश करें, जो जो इसमें गलत है वो निकालें। नहीं ऐसा करते पब्लिशर के पास किताब आती है, बल्कि यहाँ तक कि कई पब्लिशर तो इतने सहूलत पसंद होते हैं, वो देखते हैं कि पुरानी कोई 40 साल से कोई किताब छपी है ना, तो ज़रा उसके हुकूक नहीं होते, कॉपीराइट नहीं होता, उसी के ट्रेसेस निकालते हैं, निकाल के छाप देते हैं। तर्जमा किसने किया है कोई पता नहीं। इस तरह भी जो ना वो पब्लिशर की गैर जिम्मेदाराना जो चीज़ें वो सामने आई, या बाज़ जगह पे आपका नाम लिख दिया कि ये अली रज़ा साहब ने तर्जमा किया है, क्योंकि 40-50 साल पुराना तर्जमा है, किसने पूछना है, उसका कोई वाली वारसी नहीं है। इस तरह होता है, तो एहतमाम नहीं है, इस वजह से ये सारी खराबी हैं। और फिर ज़ाहिर मैंने आपको बता दिया कि तसव्वुफ़ की किताबों की वो मर्तबा नहीं है जो हदीस की किताबों का है, जो फ़िक़्ह की किताबों का है, क्योंकि फ़िक़्ह और हदीस की किताबों से तो हमने मसाइल दीन के लेने हैं, तसव्वुफ़ की किताबों से उस तरह नहीं। तसव्वुफ़ की किताबों को हमने जो है ना वो परखना है कुरान और सुन्नत और हमारी जो फ़िक़्ह है उसके मुताबिक। अगर वो कुरान और सुन्नत फ़िक़्ह के मुताबिक नहीं तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ख़त्म। बहुत शुक्रिया मौलाना आपका, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। जी आपका भी शुक्रिया, आप आए और आपने मौका दिया मुझे बयान करने का। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपके ज़रिए से ये पैगाम लोगों तक मेरी भी यही कोशिश थी कि ये लोगों के व्यूअर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो सही तरीके से आपसे पूछ के और उनकी सही जो डेफिनेशन है वो इन तक पहुंचा दें। तो इसके लिए आपकी मोहब्बतों और काविशों का शुक्रिया। अगले पॉडकास्ट में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।